इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, और कंजक्टिवाइटिस को हम पिंक आइज भी बोलते हैं। तो कंजक्टिवा बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग है एट द आउटसाइड ऑफ द आई और इनर आईलिड पे प्रेजेंट होती है ये, और इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक होती है बल्बर जो कि आउटसाइड पे प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है जो इनसाइड पे प्रेजेंट होती है, पेल्फेरेबल। और कंजक्टिवाइटिस दो तरह के होते हैं, इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस जैसे कि एलर्जन या फिर ट्रोमा की वजह से हो रहे हैं जो, और इन्फेक्शियस जो कि बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से हो रहे हैं। तो इन्फेक्शियस कंजक्टिवाइटिस में सबसे कॉमन जो टाइप है वो है वायरल इन्फेक्शन। 80% ऑफ द केसेस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। अब इसमें आते हैं एडिनो वायरस, HSV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, वर्सेला वायरस और पोक्स वायरस। वैसे ही अगर बच्चों में देखा जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन है, वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस की वजह से या फिर स्टेफाइलोकोकस की वजह से। अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही पेशेंट किसी ऐसे सब्सटेंस के पास आया जिससे उसे एलर्जी है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होएगा, उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होएगा और वैसोडाइलेशन होएगी। और वहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है कि डिसरप्शन हो गई है ऑफ द फ्लोरा। तो फ्लोरा एक आउटर लेयर होती है जहाँ पे कि प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज वगैरह, ये लेकिन नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ये इन्फेक्ट वगैरह नहीं करते आई को, और ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अदर पैथोजेंस। अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो अलग अलग इन्फेक्शन या फिर एलर्जी की वजह से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में हमें देखने को मिलता है स्नीजिंग और रनिंग नोज, जो कि बहुत ही कॉमन है, और इसका हॉलमार्क है इचिंग ऑफ द आई, ठीक है, जो कि एलर्जिक का हॉलमार्क है। इसके अलावा ये बायलैटरली देखने को मिलता है हमें, और डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा क्लियर और वाटरी होता है इसमें। आई बर्निंग हो सकती है, जब भी आँख को मलते हैं या वहाँ पे इचिंग होती है तब आई बर्निंग की सेंसेशन हो सकती है, और रनिंग नोज होता है जैसे कि हमें इसमें तो म्यूकस की प्रोडक्शन भी देखने को मिल सकती है। अब बात है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पे, तो बैक्टीरियल में हमें ज़्यादातर ये यूनिलैटरल देखने को मिलता है, और रेडनेस हमें देखने को मिलती है इसमें, और इचिंग कुछ केसेस में होती है, कुछ केसेस में नहीं होती। इसके अलावा टीयरिंग देखने को मिल सकती है, और आई डिस्चार्ज जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्लूरेंट होता है, मतलब कि वोटरी या फिर ग्रीनिश या फिर येलोइश सा देखने को मिलेगा। इसके अलावा आईलिड पे हमें स्टिकीनेस देखने को मिलती है, जैसे ही सुबह पेशेंट उठेगा तो थोड़ा ऐसा लगेगा भाई चिपकी हुई हैं आईलिड्स। वो बात है वायरल कंजक्टिवाइटिस पे, तो वायरल जो है वो बायलैटरल हो सकता है या फिर यूनिलैटरल भी हो सकता है। इसमें हमें देखने को मिलती है रेडनेस ऑफ द आई, इचिंग भी कुछ केसेस में हो सकती है, और एक जो हॉलमार्क है वो है कि फॉरन बॉडी सेंसेशन पेशेंट को फील हो सकती है, जैसे कि उसे लगता है कि मेरी आंख में कुछ चला गया है या फिर सैंड वगैरह चली गई है या कुछ चला गया है। इसके अलावा डिस्चार्ज जो है वो वाटरी हो सकता है इसमें, और आईलिड इसमें भी स्टिक होती हैं, लेकिन बैक्टीरियल के मुकाबले थोड़ा स्टिकीनेस कम होती है इनकी। इसके अलावा आई पेन और इरिटेशन भी देखने को मिल सकता है हमें। डायग्नोसिस की बात करें तो कल्चर टेस्ट हम करते हैं ऑफ द बैक्टीरिया, और हम आई एग्जामिनेशंस वगैरह भी करते हैं, जैसे कि स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, विजुअल एक्टिविटी और फंडोस्कोपी भी करते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो नेज़ल स्प्रे दे सकते हैं हम अगर पेशेंट को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ तो, और ये ज़्यादातर सीजनल होता है, तो जैसे सीजन चेंज होएगा तो एलर्जी खत्म हो जाएगी और कंजक्टिवाइटिस भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल्स दे सकते हैं, और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दे सकते हैं, आई ड्रॉप्स दे सकते हैं।